ये ये है एडवांस कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। अभी अभी आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जो मेरा कुछ छूट गया। ठीक ना। आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा अपना लोग का, वैल्यू ऑफ निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्री में क्या वैल्यू होता है वो बताना है। वैल्यू ऑफ टी रेशियोज ग्रेटर देन 90, 90, 180, 270, 360, ये सब वाले वैल्यू। जैसे आपको अक्सर जो जरूरत पड़ती है क्लास टेंथ में, सभी लोग सुन लीजिए, साइन 120 का जरूरत पड़ती है क्लास टेंथ में। दूसरा जरूरत पड़ता है कॉस 180 डिग्री का फिजिक्स में। ये फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगा। जब वर्क डन पढ़ोगे ना वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा। और ये आपको क्लास टेंथ में सर्कल, एरिया अंडर सर्कल में जरूरत पड़ेगा। एरिया एरिया क्वाड्रेंट निकालने में, क्वाड्रेंट, सेक्टर, ये वाले कॉन्सेप्ट में आपका साइन 120 का जरूरत पड़ेगा और ये कॉस 180 का फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। कौन सा चैप्टर में? वर्क में। कौन सा चैप्टर में? वर्क वाले चैप्टर में। ठीक ना। इसको जानने के लिए आपको क्या जानना चाहिए? पहले प्री रिक्विसाइट, आपको पहले से क्या आना चाहिए? कुछ बड़ा बड़ा नहीं लिखा है। प्री रिक्विसाइट नॉलेज, आपको क्या नॉलेज रहना चाहिए? आपको पहले से जानकारी रहनी चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। किस चीज के बारे में बोलोगे सर? पहले से जानकारी रहनी चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट। ठीक। जब दो लाइन, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल, आपस में 90 डिग्री पे कट करती है, तो उससे बनने वाला चीज को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, चार पार्ट में डिवाइड होती है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। हम बेसिकली इसमें एंगल से रिलेटेड पढ़ते हैं। किससे? एंगल से रिलेटेड। तो ये पहला वाला को बोलेंगे 0 डिग्री, इसको बोलेंगे 90 डिग्री, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, यहां पे ये वाले को बोलेंगे 270 डिग्री। क्या? 270 डिग्री। ठीक ना। और ये फिर कितना आ जाएगा? ये फिर आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक ना। एक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेट करने पे, एक कंप्लीट पूरी तरह से घूम जाएगा ना, तब होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? बोलोगे सर इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलोगे हाँ समझ गया। इसको बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक समझ में आ गया? ठीक ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में दो डायरेक्शन, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। ये भी समझ गया। पहले में साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसिक। साइन थीटा, ये कलर सही नहीं है, ये कलर सही नहीं, उजला ही सही है। ये सही। पहले वाले में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। ठीक। इसमें
अली अली गलती बता दी, ये गलती बता दी। इसमें सभी का सभी पॉजिटिव होता है, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक ना। इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक ये कैसा होता है, पॉजिटिव। इसके अलावा कोई भी आएगा तो निगेटिव। इसमें आ जाएगा टेन और कॉट, ये दोनों सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें कॉस या सेक, कॉस और सेक ये दोनों क्या होता है बोलोगे, सिर्फ यही पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कोई अदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, ट्रिक टू रिमेम्बर। देखो सिंपली मैं छोटा बना देता हूं यहाँ पे। पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन, दूसरे वाले में वो साइन क्यों लिख देते हैं बार बार, ऑल मतलब सभी का सभी। इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस। साइन से बनने वाला क्या होता है बोलोगे, सर साइन से बनने वाला कॉसिक होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और कॉस का उल्टा सेक। याद कैसे रखोगे, आफ्टर, ए एफ टी आर, आफ्टर। ठीक ना। स्कूल, स्कूल से कहाँ जाते हो सभी लोग, स्कूल से सभी लोग कहाँ जाते हो, हेलो सर अभी मैसेज आया है आयुष के पास। देखो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, COACHING, कोचिंग। ये है याद करने का तरीका। जो बच्चे अभी थोड़ा मिस्टेक से आपको मैं लिंक नहीं सेंड कर पाया हूँ, आयुष मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बस ये बता रहा हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। आज मैं बताऊंगा निगेटिव एंगल के बारे में। उसके बाद टी रेशियो, ट्रिगोमेट्री, साइन 120 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू, इसका यूज कहाँ होगा, एरिया और क्वाड्रेंट में। कॉस 180 का वैल्यू यूज होगा वर्क वाले चैप्टर में। और ये पीरियडिक नॉलेज मतलब क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। छोटा सा ये याद करने का तरीका है, ए फॉर ऑल, ठीक, एस फॉर साइन। साइन याद रहेगा तो कॉसिक ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों क्या है, रिवर्स है। साइन और कॉसिक आपस में क्या है, रिवर्स है। टी से टेन, टी से टेन, सी से कॉस या सेक। काइंडली वेट मिनट, कोई आए हैं मिलने के लिए हमसे। आपस में बातचीत नहीं कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ।
नहीं कर रहे। हेलो। ओ स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। देखो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, हम लोग सभी स्कूल से कहाँ जाते हैं? कोचिंग। लोग कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग पहले ही पढ़ लेते हैं, सुबह में कोचिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद स्कूल चले जाएंगे। तो उनके लिए ट्रिक ये सुटेबल नहीं है, तो उनके लिए उनको नाराज थोड़ी कर पाएंगे जी। हम्म, किसी को नाराज नहीं करना। तो उनके लिए क्या ट्रिक है? ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक ना? किसी को नाराज नहीं करना, भले स्टूडेंट नाराज हो जाए वो अलग बात है। ए से क्या होगा? ऑल। एस से क्या होगा? साइन। टी से क्या होगा? टेन। सी से क्या होगा? कॉस। अगर आप साइन याद रखोगे ना, तो साइन का रिसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ठीक। दीज आर पॉजिटिव। ये सब कैसा होगा? दीज आर पॉजिटिव। सभी को समझ में आया है? यस या नो लिख के बताइए। थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। देखो, एक नॉर्मल सा एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक ना? साइन 120 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री या 145 डिग्री इज, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा कांट बी से, तीसरा जीरो, कांट बी डिटरमाइन। बहुत ही लॉजिकल और सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए सही बोले हो। ये पहला क्वाड्रेंट में है और ये भी पहला क्वाड्रेंट में है। पहला नहीं, दूसरा। यहां देखो, 90 से 180 के बीच में।
क्वाड्रेंट, एक तरफ एंगल लिखते हैं, दूसरा तरफ क्वाड्रेंट लिखेंगे। एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से 180 के बीच में रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक रहेगा तो कितना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना आना चाहिए। ये जो आपका 120 डिग्री है कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 120 एंड 145 डिग्री आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर साइन 120 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन 145 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। दो नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। ठीक है। देखो अपना लोग जो इन जनरल जो वैल्यू जानते हैं, इन जनरल जो वैल्यू जानते हैं, वो जानते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, इसी सब के लिए वैल्यू जानते हैं ना। लिख देते हैं सभी को। 1, 2, 3 और 4। इधर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी टी रेशियो। इस तरफ एंगल 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक ना। जो अपना लोग वैल्यू पहले से जानते हैं उसको पहले लिख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन साइन थीटा में एंगल बढ़ते क्रम में होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, ये 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 1। कॉस में इसका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स उल्टा कर दो यहां से, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, 1/2 और ये 0। एक दूसरे से डिवाइड करोगे, 0 को 1 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इंफिनिटिव। अब इतना वैल्यू ध्यान रखो। ठीक ना। बोलोगे हाँ सर ध्यान तो रख लिए। ठीक है? अब निगेटिव एंगल कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड निगेटिव एंगल, हाउ टू फाइंड निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल कैसे फाइंड करेंगे अपना लोग। ठीक ना। पहले निगेटिव एंगल देखो, साइन अगर निगेटिव में रहेगा, साइन माइनस का थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे माइनस बाहर आ जाएगा, साइन थीटा। ये सबसे वीवीआई कॉन्सेप्ट। ठीक ना। कॉस अगर निगेटिव रहेगा तब, कॉस निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक ना। टेन में, टेन में अगर कोई निगेटिव एंगल रहेगा तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद कॉट, इसमें भी निगेटिव बाहर आ जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद सेक, सेक निगेटिव में, बोलोगे इसका सेक थीटा। एक टेबल और इसमें कम हो रहा है ना, कमेंट आया, कमेंट। कॉस में नहीं होगा, हाँ बिल्कुल कॉस में नहीं होगा निगेटिव, उसका मैं रीजन दे रहा हूं।
अगर कॉस में निगेटिव रहेगा तो फिर पढ़ाने का लॉजिक क्या हो गया जी? कॉस वाले और उसकी एक क्या बचा, कॉसेक। कॉसेक में निगेटिव रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक। ये आपको आगे जहां तक भी पढ़ोगे ना वहां तक काम देगा। देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, एक्सप्लानेशन मैं बताता हूँ, ठीक ना? सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहना। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होती है उसी में निगेटिव एंगल बनेगा। अगर ये 0 डिग्री है, ऊपर एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जो नीचे एंगल रहता है वही निगेटिव बनता है। नीचे की तरफ जो आप एंगल बनाओगे वो कहाँ बनाएगा, निगेटिव एंगल। निगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है, ठीक ना? इधर क्या हो गया, निगेटिव एंगल। कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा किसी को भी छोड़ दो, वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? जैसे आपसे कोई पूछ ले कॉस 45 डिग्री, तो क्या बोलना है, बोलोगे 1/√2। लेकिन कॉस -45 डिग्री पूछ ले तब इसका क्या होगा, तो बोलोगे इसका जो वैल्यू हो ना वो cos 45 के इक्वल ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 1/√2। और सेक के लिए देखो, कॉस और सेक है ना, कॉस और सेक, कॉस और सेक दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव एंगल, इसीलिए दोनों कैसा होता है, पॉजिटिव। नोट करके लिख सकते हो, नोट करके, कॉस एंड सेक के अंदर निगेटिव एंगल को डाइजेस्ट कर लेता है। बोलोगे बायोलॉजी पढ़ा रहे, डाइजेस्ट करके पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। बट साइन, उसके बाद साइन के बाद कॉसेक, साइन कॉसेक और टेन एंड कॉट के अंदर निगेटिव हो तो निगेटिव को बाहर कर देता है। निगेटिव को, एक व्हाट्सएप पे उल्टी वाला इमोजी नहीं रहता है, निगेटिव को बाहर कर देता है। ये वाले वैल्यू में जरा आप बताइएगा, मैं सभी में निगेटिव लगा रहा हूं, सभी में निगेटिव, -0, जीरो वाले में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, निगेटिव एंगल बनाना है ना, अपने आप को शांत रखना है। साइन में अगर एंगल में निगेटिव है तो सभी जगह निगेटिव लग जाएगा। अब ये मत बोलना सर गलत सिखा दिए, निगेटिव लगा देना, ठीक। टेन में निगेटिव लगा देना, लेकिन लेकिन ये कॉस वाले में जैसे है वैसे ही, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, ठीक ना? अक्सर बच्चे बोलते हैं सर इसमें कोई साइन नहीं होगा, जैसा है वही होगा, ठीक ना? देखो इसका रीजन यही है, कॉस और सेक के अंदर अगर निगेटिव होगा ना तो निगेटिव एंगल को डाइजेस्ट करके पॉजिटिव बना देता है। साइन कॉस टेन और कॉट निगेटिव एंगल है तो निगेटिव को बाहर कर देगा। जैसे कि अपने को वैल्यू निकालना है साइन, -30 डिग्री, तो सिंपली साइन
माइनस बाहर करोगे, sin 30 लिखोगे। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ माइनस लगा दोगे। ठीक ना। किसी को लिखना है cos -30, तो इसमें कॉस वाले में चेंज नहीं करना है। cos 30 =√3/2। cos 30 =√3/2। ठीक ना। एक लड़का मैसेज कर रहा है, सर आपके पास 10 का बुक है क्या? RS अग्रवाल आज ही गिव अवे कर दिए। बताओ, आज ही गिव अवे कर दिए हम। सेक अगर -60 पूछ ले तब तो बोलोगे सर ये sec 60 के ही इक्वल होता है। sec 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा, sec 60 का वैल्यू 2। लेकिन यही पूछ ले tan -60 का वैल्यू, तो बोलोगे 10 वाले में माइनस बाहर आ जाएगा, tan 60। ओ जी, विकास नाम से कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है? कॉस या सेक ही क्यों पॉजिटिव रहता है और क्यों नहीं? क्यों क्यों क्यों? हाँ, कुछ बच्चे होंगे। एग्जैक्ट रीजन है, लेकिन आप समझ पाओगे? समझा देते हैं, क्या पता समझ जाए। देखो, एक एक बच्चा को पूछना है, सर कॉस और ये सब जो आप बता रहे हैं वही क्यों होता है? ठीक ना। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, सभी लोग बनाइए। ठीक ना। सभी लोग बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से बनाओगे, कैसे भी करके बनाओगे ना, ऐसे करके बनाओगे या कैसे भी करके बनाओगे। ये जो आपका एंगल जो बनेगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, जो एंगल बनेगा वो यही बनेगा ना। अब बोल नहीं रहे हो। निगेटिव एंगल तो इसी तरह से बनेगा। कहाँ चला गया सबका सब? अगर तुमको ऊपर अगर कोई एंगल बनाना होगा इस तरह से, तो ये एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक। देखो यहाँ एरो वाले से बताते हैं। नीचे में आप जो भी एंगल बनाओगे ना, वो सब का सब निगेटिव एंगल बनता है। जैसे ये वाला आपका एक एंगल हो गया, तो वो एक हो गया निगेटिव एंगल। नीचे की तरफ ये कैसा हो गया? निगेटिव एंगल। ठीक ना। तो निगेटिव पॉजिटिव, इस अगर ऊपर एंगल बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल। देखो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिखा हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक समझना। देखो 90 तक तो सभी को याद ही रहता है, 90 तक सभी को याद रहता है। sin 180 कितना होता है? 0 होता है। sin 270 कितना? -1। कॉस ये वैल्यू। ठीक है। अगर किसी बच्चे को 0 से 90 तक वैल्यू याद है, 90 तक वैल्यू याद है, तो वो स्टूडेंट किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए T रेशियो का वैल्यू बता सकता है। बता सकता है। ठीक ना। किसी भी एंगल के लिए वो क्या कर सकता है? वैल्यू बता सकता है। ठीक ना। जैसे आप लोग टेबल लिखते होगे, सुनो यहाँ, इधर उधर की कमेंट कर रहा है। जैसे टेबल लिखते हो, जैसे 2 का टेबल लिखना है, 2 4 6 8 10। अब आगे आने वाला डिजिट होगा वो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक ना।
आप कोई भी कहीं तक लिखो, आप फिर से यही पाओगे। 2 से लेके 0 तक, फिर 2 से लेके 0 तक। ठीक ना? बात समझ रहे हो? 3 का भी लिखोगे संडे मंडे ट्यूसडे करके, मतलब ये सब कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो साइन कॉस टेन आर पीरियोडिक। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे के बाद फिर संडे आ जाएगा, उसके बाद फिर मंडे आ जाएगा। उसी तरह से साइन का वैल्यू माइनस से होके 1 तक जाता है, फिर कम जाता है, 1 तक जाता है, फिर कम जाता है। आर पीरियोडिक। ये लाइन आप याद रखना। ठीक है? एक बार मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद फिर से कम जाएगा। ठीक। साइन कॉस और एक ये टेन। देखो अगर 180 में से कोई भी कम रहा है, ठीक ना, पहले कमने वाला बता देते हैं। अगर 180 में से कोई एंगल कम रहा है, ठीक, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? बोलोगे सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव लिख दोगे, और बाद बाकी को क्या लिख दोगे? निगेटिव लिख दोगे। ठीक है? ये साइन है, तो इसको लिखोगे साइन ए। ये कॉस है, तो कॉस ए। और ये टेन है, तो टेन ए। ठीक ना? हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारा लेकिन वो सब आपको जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है उतना ही सिखा रहे हैं। ठीक ना? जितना जरूरत है उतना ही सिखा रहे हैं। वो फिर 11th में चला जाएगा। ठीक है? जैसे वैल्यू फाइंड करना है आपका साइन 120 डिग्री का। वैल्यू किसका फाइंड करना है? साइन 120 डिग्री का। साइन 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60। ठीक ना? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बोलोगे सर? √3/। तो ये एक छोटी सी वैल्यू जो बच्चा अक्सर भूल जाते हैं, वो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक ना? क्या क्या मैसेज कर रहा है जी? 8th सेशन आरसीएल भगा दिए उसको हम। बालक सब इस तरह से बातचीत करोगे तो कैसे होगा? देखो कभी भी 180 में से, कभी भी 180 डिग्री में से कुछ माइनस होगा या कुछ प्लस होगा, तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन में ही रह जाएगा। ठीक ना? वो आपको सीखना था, इसलिए हम सिखा दिए थे। ये वैल्यू याद रखना किसके लिए? क्लास 10th में इसका यूज आता है। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। बाकी का वैल्यू यूज होता नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। जैसे अपने पास 90 है, ठीक, उसके बाद ऑड मल्टीपल ऑफ 90, दो कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट वन, ठीक, पहला है ऑड मल्टीपल ऑफ 90।
दूसरा होता है इवन मल्टीपल ऑफ 90। 90, ठीक। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में क्या क्या आ जाएगा? बोलोगे 90 वन जा 90, और 270, और इस तरह से। बट इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्लास 10th में यही एक ही एंगल तक हो जाता है, फिर ये सब 11th में पढ़ना है। इवन मल्टीपल में 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ये हार्ड हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 डिग्री या 270 डिग्री से एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट होगा, होगा। तो साइन किस में बदल जाएगा? साइन वाला बदल जाएगा कॉस में। साइन वाला किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस वाला बदल जाएगा साइन में, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। सेक बदल जाएगा कौशिक में, और कौशिक बदल जाएगा सेक में। ये जो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पहले 10th के सिलेबस में था, लॉकडाउन में हटा दिया था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक ना। अगर 90 या 270 से एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में। एक दूसरे में आपस में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज, इंटरचेंज। इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90, कहने का मतलब, कहने का मतलब 90, सॉरी 180 या 360 डिग्री से कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, होगा। तो नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आप 180 में से कुछ माइन ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक ना। वो सब बड़े बड़े लोगों का काम है, नया नया वर्ड यूज करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक ना। ये हुआ इवन मल्टीपल ऑफ 90। ठीक ना। सभी को इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल समझ में आया? ऑड मतलब 90, 270, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। ठीक ना। अब आया असली टॉपिक, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी रेशियो, टू टी रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एंगल। पहला स्टेप होना चाहिए, स्टेप वन। फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, इन विच quadrant angle is,
कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक ना। एंगल विल बी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। पहला आपको फाइंड क्वाड्रेंट करना है, फाइंड फाइंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तब बोलोगे सिर्फ ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड वाले में रहेगा तो टेन या कॉट पॉजिटिव, लिख देते हैं ओनली, ओनली टेन कॉट पॉजिटिव, यही सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। पहले आपको यही पहचानना पड़ेगा। इसमें कॉस, ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव। पहले आपको साइन पहचानना पड़ेगा, उसके बाद किस क्वाड्रेंट में। स्टेप टू, गिवन एंगल को, गिवन एंगल को को या तो 90 प्लस लिखोगे या माइनस, यही लिख सकते हो ना। माइनस वाले क्यों लिखो, माइनस वाले वैल्यू तो वैसे भी आता है। उसके बाद ऑड वाले को लिख लेते हैं, या तो 270 में से कुछ प्लस करोगे या तो कुछ माइनस करोगे। ये वाले केस अगर अप्लाई करोगे तो यहां से आपको इसके साथ एक और स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। देन चेंज टी रेशियो, जो टी रेशियो उसको चेंज कर देंगे। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ये मैं समझा पा रहा हूं, लेकिन अगर इसी में आप 180 डिग्री से कुछ प्लस माइनस करोगे या 360 डिग्री से कुछ प्लस या माइनस एंगल करोगे तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। जैसे जो आपके क्लास 10th में है सबसे इंपोर्टेंट, फाइंड साइन 120 डिग्री, फाइंड साइन 120 डिग्री। तो इसका यूज कैसे करेंगे, सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। दो तरह से मेथड है। पहला, साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, 90 प्लस 30 लिखोगे तब। 90 प्लस क्या लिखोगे, 30। तो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया ना। तो आपको ध्यान रहना चाहिए 90 में से कुछ ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख लेना, ठीक ना। साइन, साइन बदल जाएगा आपका किस में, कॉसेक में। क्यों, यहां से साइन किस में बदल जाएगा, कॉसेक में। हेयर, हेयर साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बोलोगे कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कुछ देवियों और सज्जन लोग होंगे जो इसको इस तरह से ना बना करके मेरे पहले मेथड से बनाएंगे। उसमें क्या कहलाता है, उसमें कैसे बनाओगे, साइन 120 डिग्री है ना, साइन 120 डिग्री में साइन 90 कर लोगे, साइन 180, सॉरी 180 माइनस 60। अभी भी ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, बोलोगे ये तो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है, तो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये पहले आता था एग्जाम में,
ठीक ना। बोलो बोलो, उफ। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 145। फाइंड वैल्यू ऑफ 145। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 145। साइन 145 और कॉस 145 का आपका वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले यहां देखो, साइन 145 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लिख सकते हो साइन 90 प्लस 145, 135 लिख लेते हैं। 135, 145 नहीं, 135। 90 प्लस कितना लिखोगे, बोलोगे सर 90 प्लस 45 लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे 1/√। अगर कोई बच्चा को इच्छा होगा इस तरह से बनाने का, साइन 180 माइनस 45, तो भी आ जाएगा आपका साइन 145। साइन 45 कितना होता है, 1/। इसमें कॉस 135 है ना, तो लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, निगेटिव लिखो। कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2, और यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा तो लग जाएगा। अली अली, और क्या बताते हैं। जो फिजिक्स में आप लोग बार बार जो पूछोगे सर लोग से, वो मैं भी बता दे रहा हूँ। इसका कॉस 180 डिग्री का, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। तो टेन 180 डिग्री का बता सकते हो। साइन को कॉस वाले से डिवाइड कर देंगे तो वैसे भी इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। हम्म। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा देर हो गया अपना लोग का पढ़े हुए। साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड। बनाइए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, सेकेंड क्वेश्चन। साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस बी बाई 2।
वन, -1, जीरो, नन। ये दो क्वेश्चन है, बनाइए तो। ओ, जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी। इधर मैसेज मैसेज खेल लिए, बताओ। आंसर नहीं बता पाए। देखो, आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो, एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं। इस तरफ क्या है आपका, बोलोगे सर इस तरफ इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए, क्वेश्चन गंदा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं इसी को। ठीक ना। यहाँ सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखो, ये इस तरफ क्या है, बोलोगे सर ये क्या है, इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। निश्चित तौर पे इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तीन इंटीजर को आप ऐड करोगे तभी आपको इंटीजर आ पाएगा। ठीक ना। आपको तीन लाना है। ठीक ना। साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है। देखो, बहुत मेहनत से समझा रहे हैं, ठीक। समझना, बीच में क्लास छोड़ के मत जाना। देखो, साइन साइन वाले में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो, देखो मुझे तीन लाना है और इस तरफ तीन को ऐड भी करना है। तो निश्चित तौर पे ये वन रहा होगा, ये वन रहा होगा और ये वन रहा होगा। अगर कोई भी वैल्यू एक से कम लोगे तो जरा सोचो, जरा सोचो। अगर मान लो मैं इसका वैल्यू 1/2 ले लूं, तो कभी फिर ये आ पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे ही 1/2 ले लोगे तो मुझे किसी एक को 3/2 लेना होगा। 3/2 कहने का मतलब एक से ज्यादा। साइन में कभी भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होता है। और हमें और हमें क्या लाना है, थ्री भी लाना है। ठीक ना। अली भाई, लिख लेते हैं। ठीक ना। हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, सम इज 3, ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल टू 90 डिग्री और z इक्वल टू 90 डिग्री। जब सब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos x प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड कितना हो जाएगा। cos 90 कितना, जीरो। cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, जीरो प्लस जीरो, तीन गो जीरो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलेगी तीन और जीरो दोनों। समझ में आया, होली मिशन। साक्षी, अलाइना। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन का सुंदर सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। हम तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिए। अब रील्स बना दिया जाएगा इस पे। अब ये बनाइए, ये वाला।
ये वो क्वेश्चन है ना जो करोगे तो अंदर से लगेगा हाँ खुशी मिला, सही सॉल्यूशन हमने बनाया। देखो यहाँ लिखोगे हेयर, हेयर वी हैव टू, वी हैव टू मेक सम, सम को कितना बनाना है, दो बनाना है। दिस इज ओनली पॉसिबल एंड, एंड वी नो मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कितना होता है, इज वन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है, वन होता है। बोलोगे ये तो समझ में आया। देयर फोर साइन ए प्लस कॉस बी, जो आपको टू है, इसका मतलब दोनों का वन वन वैल्यू होना चाहिए। ये कब वन होगा, इसको वन होना चाहिए, यानी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये ये कब वन होगा, बोलोगे बी इक्वल टू 0 डिग्री, तभी तो वन प्लस वन, इसका वैल्यू कितना वन, इसका वैल्यू कितना वन, वन प्लस वन मिलके कितना बनेगा, टू बनेगा। ठीक। देयरफॉर आपको किसका वैल्यू निकालना था, टेन ए प्लस बी बाई टू। तो टेन 90 प्लस 0 यानी 90/2 कितना 45। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन। मुस्कुराइए। बी जीरो कैसे हुआ, देखो एक बार और समझा देते हैं क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, देखो अपने को क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू टू। ठीक, ये तभी पॉसिबल है, लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब साइन ए का वैल्यू क्या हो, वन हो, साइन ए का वैल्यू क्या हो, वन हो, और कॉस बी का वैल्यू क्या हो, वन हो, तभी तो पॉसिबल है ना। क्या आप बता सकती हो किस एंगल के लिए वन होगा, ए इक्वल टू कितना 90 डिग्री के लिए। कॉस में कितना का वैल्यू जीरो होता है, तो बोलोगे सर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वन होता है, तो यहां से बी कितना आ गया, 0 डिग्री। देयर फोर टेन ए प्लस बी ना, यहां से टेन 90 प्लस 0/2 कितना हो जाएगा 45। तो टेन 45, टेन 45 इक्वल टू वन। समझ में आया। मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो, समझ में आ गया तो, नहीं भी आया तो क्या ही किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन दे, कर लोगे। इफ साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू जीरो, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ साइन, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। 0, वन, -1, नन। टू कर दो, नन कर दो।
देखो साइन ए प्लस कॉस बी ना, हेयर देखो साइन ए और कॉस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। ये वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब ये भी क्या हो, जीरो, और ये भी क्या हो, जीरो। तब आप बता सकते हो ये जीरो कब होगा। बोलो बोलो। बोलोगे सर उतना तो नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है, साइन ए इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए का वैल्यू जीरो हो। ठीक ना। ये कॉस बी का वैल्यू जीरो कब होगा, यहां से, व्हेन बी इक्वल टू 90 डिग्री, जब बी का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। देयर फोर कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो कितना, कॉस जीरो प्लस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एक ही शब्द में 90 लिख लेते हैं ना, कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक और बना लो। इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, देन टेन थीटा। ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है, विश्वास नहीं करोगे तो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म कर देंगे। आंसर बताइए। देखो अपने को दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कितना दिया हुआ है, बोलोगे 2। ठीक। ये 2 तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू कितना हो, 1 1। दोनों वैल्यू कितना हो, 1 और 1। ये किसके लिए वैल्यू, जीरो के लिए। तो टेन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। देयर फोर टेन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है। कैसा लगा क्लास। ओके। थैंक यू। तो ये पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक ना। कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पर्सनली बाद में पूछ सकते हो। ये जितना जरूरी था आज के क्लास में, अगर क्या क्या मेरे अनुभव से बोलोगे सर मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, तो ये एक जो लास्ट में ये सब क्वेश्चंस कराया हूं ना, इस टाइप का क्वेश्चंस, ये आपको आना चाहिए। ये जो तीन क्वेश्चंस कराया हूं ये, और उसके बाद ये कॉस 180 डिग्री, जब वर्क डन करोगे ना, एफ एस कॉस थीटा, जब थीटा इक्वल टू 180 होता है तो निगेटिव वर्क डन होता है, फोर्स एफ एस कॉस 180। 180 डिग्री की वैल्यू कितना, माइनस। यानी निगेटिव वर्क डन कब होता है, जब एंगल 180 डिग्री होता है। ये फिजिक्स में यूज होता है। ठीक ना। और ये वाला एक वैल्यू कहाँ चला गया, जो पीछे हमने बताया है, ये वाली वैल्यू, वो ये साइन 120 डिग्री कितना, √3/2। बाय। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।